नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अंतिल। आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत में किस किस तरीके का प्रयोग करके सरकार को गिराया जा सकता है। यानी कि मोदी सरकार हो या नेहरू सरकार हो या इंदिरा गांधी की सरकार हो, कैसे उस सरकार को 5 साल से पहले ही गिराया या खत्म किया जा सकता है और सिंहासन को खाली कराया जा सकता है। इसके दो रास्ते पड़ते हैं, एक अविश्वास प्रस्ताव और एक विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव मतलब कॉन्फिडेंस मोशन और अविश्वास प्रस्ताव मतलब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। पहले हम इस पर जिक्र करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया जाता है ताकि सरकार को गिराया जा सके, प्रधानमंत्री को हटाया जा सके, कुर्सी को खाली किया जा सके। और यह प्रस्ताव सबसे ज्यादा बार इंदिरा गांधी के खिलाफ आया था। इंदिरा गांधी को 15 बार, एक नहीं दो नहीं 15 बार हटाने की कोशिश की गई थी। 15 बार। हालांकि वो हटी कभी भी नहीं इस मेथड से। इनफैक्ट इंदिरा गांधी के अलावा लाल बहादुर शास्त्री और पीवी नरसिम्हा राव को 3-3 बार हटाने की कोशिश की गई थी और नरेंद्र मोदी को भी 2 बार हटाने की कोशिश की गई थी। अविश्वास प्रस्ताव, जो कि लोकसभा के रूल नंबर 198 के तहत शुरू किया जा सकता है, सरकार को हटाने, उसको गिराने के लिए, कुर्सी को खाली, सिंहासन को खाली करवाने के लिए। 198 रूल नंबर 198 लोकसभा का यह प्रस्ताव आज तक 28 बार आया है। 28 बार। और 28 में से सबसे ज्यादा बार मैंने आपको बताया और सारा डेटा भी आपके सामने था और अब है। 15 बार इंदिरा गांधी के खिलाफ सबसे ज्यादा बार। ठीक है, नेहरू जी के खिलाफ 1 बार आया था 1963 में, सबसे पहली बार। जी हाँ, जब चाइना के साथ लड़ाई हम हार गए थे तो नेहरू जी की सरकार को हटाने की कोशिश की गई थी 1963 में, 1963 में। ठीक है, अब 28 बार यह प्रस्ताव आया है और 27 बार फेल हो गया है। मतलब सरकार नहीं गिरी। बोला एक बार गिरी? नहीं, एक बार भी नहीं गिरी। आज तक सरकार कभी भी नहीं गिरी। तो फिर वो एक बार क्या हुआ था, 1979 में मोरारजी भाई देसाई के खिलाफ जब यह प्रस्ताव आया, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव आया, तो मोरारजी भाई देसाई को पता था यह प्रस्ताव पक्का पास होगा, यह मोशन पास होगा, इसलिए उन्होंने इसको पास होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। इसलिए यह बिल, यह प्रस्ताव, यह मोशन आज तक 28 बार आया है लेकिन पास एक बार भी नहीं हुआ है। 27 बार फेल और एक बार कोई कंक्लूजन नहीं आया। अब कई कहेंगे सर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी गई थी, उनकी सरकार गिर गई थी। नहीं, वो अलग चीज है, वो कॉन्फिडेंस मोशन है। ये दो अलग चीजें हैं। लोग एक ही चीज समझते हैं, अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव। फर्क क्या है, आप सुनना मेरी बात। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव ये जनरली अपोजिशन यानी कि विपक्ष लेकर आता है, इसको अपोजिशन लेकर आता है, ये कहते हुए विश्वास नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे ऊपर, हटो, सिंहासन खाली करो, हमें तुम पर विश्वास नहीं है, खाली करो सिंहासन। इस प्रस्ताव को विपक्ष लेकर आता है अक्सर, और इस प्रस्ताव को सरकार लेकर आती है अपने मेजॉरिटी साबित करने के लिए। विश्वास करो हम पर, हम सरकार बना देंगे, हम सरकार चला लेंगे, हम सरकार कायम कर पाएंगे। जब लोकसभा में जो टोटल वैल्यू होती है 543, उसका आधा प्लस 1 इक्वल टू 272। जब कोई भी पार्टी 272 को पार नहीं कर पाती, लकी नंबर को क्रॉस नहीं कर पाती, गठबंधन की कुछ बातें चल रही होती है, तब किसी की सरकार जब बनती है तब वो प्रस्ताव लेकर आती है, विश्वास करो हम पर, हम सरकार चला देंगे, हम चला देंगे सरकार। अपोजिशन, विश्वास नहीं है तुम पर, हटो, सरकार विश्वास करो हम पर, बने रहने दो। इसका जिक्र लोकसभा के रूल नंबर 198 में है। इसके लिए कोई संविधान का आर्टिकल नहीं है, लोकसभा का रूल है 198, और इसका जिक्र संविधान का आर्टिकल नंबर 75(3) है कि सरकार जब तक चलती है जब तक वो लोकसभा के प्रति अपनी मेजॉरिटी साबित करती है। तो ये सरकार लाती है और ये विपक्ष लाता है। सरकार, अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, और अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार बची रह जाती है। उसका उल्टा कर दो, अगर यह प्रस्ताव फेल हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार गिर जाती है, और अगर यह प्रस्ताव फेल हो जाता है तो सरकार बची रह जाती है। मतलब दोनों उल्टे हैं। यह पास हो गया, सरकार गई, यह पास हो गया, बच गई, यह फेल हो गया, बच गई, यह फेल हो गया, सरकार गई।
इस प्रकार से। तो कॉन्फिडेंस मोशन देखो दो अलग है। अविश्वास प्रस्ताव 28 बार आया लेकिन पास नहीं हुआ, मतलब किसी की सरकार नहीं गई। 27 बार फेल हुआ और एक बार कोई निष्कर्ष नहीं, क्योंकि मोरारजी भाई देसाई को सोचा क्यों बेइज्जती करवाई, जब ये पास होएगा ही होएगा, पक्का होगा, मेरी सरकार जाएगी, इसलिए उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। और ये प्रस्ताव थोड़ा अलग है। सबसे पहली बार 19 लगभग 80 में, या फिर ये कहो 79 में ही चौधरी चरण सिंह के को साबित करना था, विश्वास करो मेरी सरकार। क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने मोरारजी भाई देसाई का साथ छोड़ दिया, इनका मनमुटाव हो गया, मोरारजी भाई की सरकार चली गई और चौधरी चरण सिंह की सरकार आई। लेकिन इससे पहले इस प्रस्ताव को वो प्रूव करते, वो साबित करते कि विश्वास रखो, हमारे पास मेजॉरिटी है, हमारे पास बहुमत है। उससे पहले उनको लग गया था कि कांग्रेस ने साथ छोड़ दिया है और इसलिए उन्होंने इस पे कोई चर्चा नहीं होने दी और इस्तीफा दे दिया। चौधरी चरण सिंह की सरकार चली गई थी। उसके अलावा 1996 में अटल बिहारी की सरकार 13 दिन के बाद चली गई थी, क्योंकि वो विश्वास प्रस्ताव को साबित नहीं कर पाए। उन्होंने इसको पास नहीं होने दिया, उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मतलब ये फेल नहीं हुआ, ये पास नहीं हुआ, ये कुछ नहीं हुआ, उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया। लेकिन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बहुत बड़ा धोखा ये हुआ कि वो उनको सबने कहा हम आपके साथ है, हम आपके साथ है, हम आपके साथ है, लेकिन एक वोट से वो हार गए। विश्वास प्रस्ताव फेल हो गया। विश्वास करो हम पर, हम सरकार चला लेंगे, लेकिन वो फेल हो गया और सरकार गिर गई। तो अविश्वास कहूं या विश्वास करूं, नो कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस, आज तक सिर्फ एक व्यक्ति के साथ धोखा हुआ है जब वो बिल पास या फेल कुछ हुआ है, मतलब वो बिल एक प्रकार से फेल हो गया ये वाला, और सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। तो सरकार देखा जाए चौधरी चरण सिंह का इस मोशन के तहत, विश्वास प्रस्ताव के तहत बहस भी नहीं हुई, पहले इस्तीफा दे दिया। 96 में अटल बिहारी वाजपेयी ने बहस होने के बाद इस्तीफा दे दिया। 1999 में वो धोखे के शिकार हो गए अटल बिहारी वाजपेयी। और ये होती है सरकार को गिराने का तरीका, वरना 5 साल से पहले सरकार को हटाना नामुमकिन होता है। आप सरकार को कभी नहीं हटा सकते, कोई नहीं हटा सकता, सिर्फ इन दोनों मोशन के तहत ही वो हटती है। खैर, ऐसी और जानकारी लेकर आऊंगा, फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। नमस्कार।